गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास हिंदी मीडियम साइंस में हम सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इसमें हम लोग सूक्ष्म जीवों के मित्रवत गुण कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने कल किया था एंटीबायोटिक क्या होती हैं, प्रतिजैविक क्या होती हैं, कैसे प्राप्त की जाती हैं। अगला आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्सीन या टीका। तो टीका क्या होता है, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। जब रोगकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वच्छ शरीर में प्रविष्ट करवा दिया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। क्या कह रहा है बेटा, ये मान लीजिए हमारे शरीर में एक रोग कारक है, रोग फैलाता है, रोगाणु है, रोगजनक है, ठीक है ना। हमारे शरीर में अब यह क्या करता है, प्रवेश करता है, ठीक है बेटा। यह हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, इसके कारण बीमारी हो गई तो हमारा शरीर क्या करता है, इसकी पहचान कर लेगा, इसके प्रति लड़ने के लिए प्रतिरक्षी बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, प्रतिरक्षी बनाएगा। और ये प्रतिरक्षी शरीर के अंदर बने रहेंगे, ठीक है ना। अब मान लो कि ये खतरनाक बीमारी है, हम जानते हैं कि ये हमें दोबारा आ सकती है या और लोगों में ना आए, तो हम क्या करेंगे, इनको कमज़ोर करके इनका एक टीका तैयार करेंगे, एक दवाई तैयार करेंगे जिसे हम वैक्सीन बोलते हैं। उसको किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाल देंगे। इनको किसी भी तरीके से कमज़ोर करके, मार के कमज़ोर करके किसी तरीके से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाल देंगे। स्वस्थ व्यक्ति का शरीर जो इनको देख के प्रतिरक्षी बना लेगा और फिर वह क्या कहलाएगा, टीका बन जाएगा ये, या वैक्सीन बन जाएगी। और एक स्वस्थ व्यक्ति की इस बीमारी से क्या हो जाएगी बेटा, सुरक्षा हो जाएगी। वायरस का जो वैक्सीन है, कोरोना वायरस का वैक्सीन हम किए जा रहे हैं ना, ये वही वैक्सीन है। कोरोना वायरस को किसी न किसी प्रकार से कमज़ोर करके उसको स्वस्थ शरीर में प्रवेश करवाते हैं ताकि उसके अंदर स्वस्थ शरीर में उस बीमारी से लड़ने के लिए क्षमता आ जाए। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को स्वस्थ शरीर के अंदर प्रविष्ट करवाया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देंगी। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है और रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा हो जाती है। इसीलिए बेटा आप छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं, टाइम टाइम पर देखते हो आप लोग कि BCG का है, ये पोलियो का है, ये इस प्रकार से इंजेक्शन लगाए जाते हैं। टीका, इस प्रकार टीका या वैक्सीन काम करती है, ठीक है ना बेटा, कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों की वैक्सीन द्वारा रोकथाम की जा सकती है। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक की टीके की खोज की थी। सबसे पहला टीका किसने बनाया था बेटा, एडवर्ड जेनर ने 1798 में। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा के लिए टीके दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। सही बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका ही है जो मुंह से दिया जाता है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो चुका है। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है जिससे मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये था औषधि विज्ञान में सूक्ष्म जीवों के क्या क्या लाभ है। तो औषधीय उपयोग में क्या था, प्रतिजैविक बनाए जाते हैं, एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं और बेटा एक टीका बनाया जाता है। ठीक है बेटा, आगे है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। अब चूँकि वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है लेकिन इसका प्रयोग पौधे नहीं कर सकते, तो इसका स्थिरीकरण करते हैं कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल। वो उसको मिट्टी में मिला देते हैं और मिट्टी से पौधे आसानी से जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन यानी कि वृद्धि होती है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। इन जीवाणुओं और नीले हरे शैवालों को सामान्यतः नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं।
ये देखिए बेटा, ये एक नीले हरे शैवाल है। आगे है पर्यावरण का शुद्धिकरण। आपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली पूछो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में बदल गया। पहेली पूछो जानना चाहते हैं किस प्रकार हुआ? तो आप ये खुद करके दे सकते हैं बेटा। 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए और बी का नाम दीजिए। गमले ए में पौधों का कचरा भर दीजिए। गमले बी में पॉलीथीन की थैलियाँ, कांच, खाली बोतलें, प्लास्टिक के खिलौने आदि भर दीजिए। उन्हें ए को रख दीजिए। 3-4 सप्ताह बाद उनको देखिए। आप क्या पाएंगे? गमलों की वस्तु में कौन सा अंतर दिखाई दिया? तो बेटा गमला ए जो है, गमला ए के पादप अवशिष्ट का अपघटन हो गया है। यह कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें एवं खिलौनों के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ? सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए एवं पादप के कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर ली जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारे समाप्त हुए सूक्ष्म जीवों के लाभ। तो अंतिम लाभ क्या देखा हमने? पर्यावरण का शुद्धिकरण। उससे ऊपर क्या देखा बेटा? मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। 2, उससे ऊपर टीका बनाना। 3, एंटीबायोटिक बनाना। 4, उसके बाद बेटा अल्कोहल का उत्पादन। 5, एक बेटा दही का बनना। 6, और बेटा एक क्या है, 6 ही काफ़ी है इसके लिए। आप इसमें से कुछ और निकालना चाहें तो छोले भटूरे आदि, ये लिखा है ना इसमें, भटूरे, रवा, इडली आदि में खमीर उठाने के लिए। ठीक है बेटा। अच्छा, पनीर, अचार, खाद्य पदार्थ आदि बनाने के लिए। ठीक है बेटा। और आप लोग देख सकते हैं इसमें ब्रेड, पेस्ट्री, बेकरी उद्योग में बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बेटा ये लाभ थे सूक्ष्म जीवों के। हानियाँ हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। यहाँ तक पढ़ें, दिए गए क्वेश्चंस को लिखें और अपनी नोटबुक को पूरा करें। कल हम पढ़ेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीव। ठीक है बेटा, तो यहीं तक। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।